दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आप जानते हैं आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके लिए सभी आज प्रेरणा लें कि या तो आप पहले से कर रहे होंगे योग अभ्यास, नहीं कर रहे हैं तो आज से ये स्टार्ट करें और अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और सभी काम टाइम पर बनेंगे। इसलिए कम से कम आधा घंटा अपने लिए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा निकाल सकते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा ज़्यादा नहीं होता खुद के लिए। ठीक है, तो आप इस बात को अपनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज का टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा आप जानते हैं हमने रीजनिंग का कोर्स शुरू कर रखा है, उसमें एक टॉपिक हमारा सीरीज वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट संकेतन, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और क्लास है हमारी आज 4। 3 क्लास हम कोर्स की कर चुके हैं, 4 क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। शुरुआत हमेशा सिंपल से होता है, क्योंकि टीचिंग का ये मेथड है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड, यानी जटिल सरल से जटिल की ओर पढ़ाना चाहिए। बात करें कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। वैसे तो मैंने पहले एक वीडियो डाल दी थी, उसमें अच्छे से समझा दिया था कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज होता है। लेकिन फिर से बता देती हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि किसी भी शब्द को एक ऐसे गुप्त तरीके से व्यक्त करना कि उसको जिस 2-3 के बीच में या ग्रुप के बीच में किसी कंपनी का उसका कोड हो सकता है, उनके लिए सीक्रेट रहना, उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग यूज करते हैं। अब मान लो ये वर्ड है हमारे पास, ठीक है, हैप्पी वर्ड है, और इसको किसी भी कोड लैंग्वेज में कोई व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्त करता है। ठीक है, इस हैप्पी को इसमें व्यक्त करता है, तो हम किसी दूसरे शब्द को इस लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। पहले साधारण करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हम मुश्किल क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। तो साधारण सा है ये, तो मतलब क्या है कि एच के लिए आई का प्रयोग हो गया, और ए के लिए बी का हो गया, पी के लिए क्यू का, पी के लिए क्यू का, और वाई के लिए जेड का। अब कोई आपको ये कह दे कि ऐप के लिए क्या यूज करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। ए के लिए क्या है, बी, और पी के लिए क्यू। तो ये सबसे आसान होता है। ये सबसे पहला स्टेप है कि हमें सीखना है कि किसी जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए फर्स्ट होता है, सेकंड के लिए सेकंड होता है। इस तरह से हमें सीखना है। अब दूसरी बात करें, इसमें एक सीरीज और बन रही है। क्या बन रही है, देखो, एच के लिए आई, ए के लिए बी, पी के लिए क्यू, और वाई के लिए जेड। एच के बाद क्या आता है, आई, ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, वाई के बाद जेड, यानी नेक्स्ट नंबर है। अब कोई भी वर्ड आ जाए इसमें, मान लो हमारे पास आ जाए सैड, ठीक है, सैड आ गया, ये कहें कि इसको व्यक्त करो। अब एस से आगे क्या आता है, टी, ए के बाद बी, और डी के बाद ई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें दूसरी तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं। किसी भाषा में पोस्टेड, POSTED, इसको DETDETSOP इसमें व्यक्त किया जाता है। तो स्पीड को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें सीरीज देखो क्या है, हम देख सकते हैं P इसमें स्टार्ट में है, ये लास्ट में है, D लास्ट में है, ये स्टार्टिंग में है। इसका मतलब
डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी, फिर एस, फिर ओ, फिर पी। क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दिया। अब स्पीड को क्या करेंगे हम, ये आ गया डी, फिर ई, फिर ई, फिर पी, फिर एस। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, उल्टा क्रम हो गया। अब इसके बाद कौन सी क्रम आती देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इन्होंने कहा है ए जे आई टी, इसको लिखा जा सकता है जेड क्यू आर जी। तो हमें बताना है रमेश, RAMESH, इसको क्या लिखेंगे। अब इसमें सीक्वेंस देखो कि किसको क्या कहा गया है। अब ए है, जेड है, इसका मतलब क्या है कि ये पहला है, ये आखिरी है। अब आपको याद नहीं रहता ए से लेके जेड तक कि भाई कौन सा जो लेटर है किस नंबर पर आता है। कई बच्चे हैं उनको याद रहता है कि सी है वो 3 है, ठीक है, वाई है वो क्या है 25 है। इस तरह से कई तो याद रखते हैं, जिसको याद है वो तो सीधा कर लेगा। याद नहीं होता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है, इसको याद नहीं करना। क्या करेंगे देखो, इसके लिए पेपर में जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए ना, तो मैं बार बार कहती हूँ ABCD लिख लिया करो। और लिखने का तरीका भी होता है, ये नहीं अपनी मर्जी से लिखें। ये ABCDEFGHIJKLM, एम तक कितने हो गए हमारे 13 हो गए। अब इससे उल्टा यहां से शुरू कर दो, N O P Q R S T U V W X Y Z। अगर आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कारण क्या है, एक तो आपको 13 तक ये पता चल गया, इससे उल्टा ये 14 से शुरू होके 26 तक हो गई। ठीक है, दूसरा ये पता चल गया कि एक के अपोजिट कौन सा होता है 26वां नंबर यानी जेड। तो इनके आपस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर आ जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे। अब ए के लिए है जेड, इसका मतलब ये है। जे के लिए क्यू, अब जे कहाँ है, ये जे के लिए क्यू। आई के लिए आर, आई कहाँ है, ये आई के लिए हो गया आर। और टी के लिए जी, टी कहाँ है, ये टी के लिए जी। ऐसे ही अब इसमें बढ़ाना है आर, आर कहाँ है, आर के लिए आई, क्या आ गया हमारा। ए के लिए जेड, एम के लिए कौन सा है एन, ई के लिए वी, और एस के लिए कौन सा है यहाँ पे ये एच, और एच के लिए एस। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ABCD लिखने में कई तरह के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं करने में। ऐसे सीक्वेंस में लिखा करो, आप ऐसे सीधा लिख सकते हो या ऐसे लाइन में भी लिख सकते हो। ABCD ऐसे लिख के M तक आ गया, फिर N से यहाँ तक वापिस लिख दो। ठीक है, आगे देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि MENTION, इसको क्या लिखा गया LNEITNO। ठीक है, सबसे पहले इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लिया करो सीक्वेंस में। अब देखो प्लस हो रहा है, उससे पिछला नंबर है या आगे का नंबर है, क्या है इसमें ध्यान से देखो। M के बाद है L, अब M के बाद L कौन से नंबर पे आता है, बाद आता है पहले आता है, ये आता है पहले। ठीक है, तो -1 हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है -1। हमें किसका निकालना है पैटर्न का, PATTERN। तो P में -1 करेंगे, क्या आ जाएगा, P में -1 करेंगे O, आ गया इतना। अब आगे देखो EN NE, इसका मतलब ये आपस में क्या किए हैं उल्टे किए हैं। EN को इन्होंने NE कर दिया, तो AT को क्या कर देंगे TA।
उसके आगे देखो टी का आई, आई का टी, ये भी उल्टा कर दिया, जो लास्ट में है वो पहले कर दिया, ये इधर कर दिया, तो ये दो अगले ले लेंगे, ई यहाँ लिख दिया, टी यहाँ लिख दिया। ठीक है, जैसे इसमें है वैसे ही चलेंगे। अब इसमें ओ एन, एन ओ, तो क्या इसमें आर एन है, तो एन पहले आ गया, आर बाद में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। बस इजी है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछा है, हाउसेज, HOUSES, इसको कहा है, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ERXPAW, तो फैमिली को क्या कहेंगे। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, एस के लिए पी, ठीक है, लेकिन या तो एस के लिए डब्ल्यू है, तो सीक्वेंस है ही नहीं, अलग अलग कोड दिए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न है, इसमें सीरीज दे रखी है, ढूंढो उसे। एच के लिए ई, एच का है हमारा ये, एच के लिए ई, यानी माइनस कर रहे हैं, उल्टी साइड जा रहे हैं, तो यहाँ कितना हुआ, -3, 1 2 3। ओ के लिए आर, ओ का है ये, ओ के लिए आर, आगे बढ़ रहे हैं तो +3। यू के लिए एक्स, यू का है हमारा ये, यू के लिए एक्स, आगे बढ़ रहे हैं +3। एस के लिए पी, एस का है ये, एस के लिए पी, वापिस आए हैं तो -3। अब ई के लिए ए, ई ये रहा, ए ये रहा, कितने हैं भाई, 1 2 3 4, -4। एस के लिए डब्ल्यू, एस का है ये, एस के लिए डब्ल्यू, 1 2 3 4, +4। ठीक है, ये सीरीज आ गई। अब जो इसमें ये आए हैं ना अंतर, सेम ऐसे ही इसमें निकालने हैं। कैसे करेंगे, एफ के लिए +3 -3 होना चाहिए, तो -3 एफ से उल्टे जाओ, 1 2 3, क्या आ गया हमारा सी। ए के लिए +3, 1 2 3, डी आ गया। एम के लिए +3, एम का है ये, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, पी आ गया। आई के लिए ये चौथे नंबर पे -3, आई के लिए -3, माइनस करो, 1 2 3, क्या आ गया, एफ। और एल के लिए -4, ठीक है, एल के लिए ये है एल, माइनस करेंगे 1 2 3 4, क्या आ गया, एच। और वाई के लिए क्या आ जाएगा हमारा, +4, वाई का है ये। अब +4 करेंगे तो वाई के बाद तो जेड एक आता है, इसके बाद ए से फिर शुरू हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, सी, तो वाई के लिए आ गया सी। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया, यानी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, हमें जो दे रखा है ना उसको देखना है कि किस में व्यक्त किया गया है, उसके हिसाब से हम उस दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। PAT, पैट को ये कहा जाता है। अब इसमें कितने अक्षर हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6, कितने हैं, 6। इसका मतलब क्या है कि एक के लिए 2 का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अगर और भी ज्यादा आ जाए तो 3 का प्रयोग हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ कितने अक्षर हैं और यहाँ कितने हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आती हूँ कि आप पजल ना हो पेपर में। अब ये देखो, QRBCUV, अब P के लिए तो ये 2 शब्द हो गए, अक्षर हो गए, ठीक है, लेटर हो गए, और A के लिए ये हो गए, T के लिए ये हो गए। कोई सीक्वेंस दिख रही है आपको, GRACE, ग्रेस, क्या सीक्वेंस है, PQR ABC TUV, क्लियर। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे सोल्व करके। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके कई टॉपिक हैं, कई क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको सब तरह के एग्जाम्पल से समझाया जा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।